जय श्री कृष्ण। गीता का दूसरा अध्याय और 60वां श्लोक, जहां पर भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मना। भगवान इंद्रियों को प्रमाथीनी कह रहे हैं। इंद्रियां जो हैं, भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियां बहुत बलवान हैं। इंद्रियां बहुत बलवान हैं। मनुष्य कहता है नहीं, अब मैं वृद्ध हो गया, वृद्ध होकर के मेरी इंद्रियां काम नहीं करती, इंद्रियां काम नहीं करती, इंद्रियां कमजोर हो गई हैं। लेकिन नहीं, इंद्रियों के पीछे जो मन है वो पूरी तरह से काम करता है। मन और इंद्रियां, इन्हें बोला जाता है, भगवान श्री राम लक्ष्मण से कह रहे हैं, लक्ष्मण गीता में जो भगवान लक्ष्मण को सुना रहे हैं, राम गीता लक्ष्मण गीता, जहां भगवान कहते हैं कि गो गोचर जह लगी मन जाई सो सब माया जाने ओ भाई। भगवान कह रहे हैं ये गो, गो मतलब होता है हमारा मन, गोचर होता है जो कि हमारी इंद्रियां हैं। गो गोचर जह लगी मन जाई सो सब माया जाने ओ भाई। भगवान श्री राम लक्ष्मण को समझा रहे हैं, एकांत में बैठ करके उनको समझा रहे हैं। यही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, इंद्रियां बहुत बलवान हैं और ये मन को बलात् हर लेती हैं, बलपूर्वक ये हर लेती हैं। और मन इंद्रियों के साथ चल पड़ता है, और जब मन इंद्रियों के साथ चल पड़ता है तो मन के साथ साथ जो बुद्धि है वो भी भ्रमित हो जाती है। वो भ्रमित होकर के बुद्धि भी उन विषयों की तरफ चली जाती है, और ये तब तक जाती है जब तक मनुष्य खुद एकाग्रचित नहीं है। यदि मनुष्य स्वयं जो अपनी बुद्धि में इस बात का निर्णय कर ले कि ये विषय है और ये विष के समान है। कहा जाता है कि दो चीजें हैं, एक विषय है और एक विष है। विष के बारे में सोचने से हम मरते नहीं, विष पीना पड़ता है तब कोई मरता है। लेकिन विषय के बारे में सोचने से भी मृत्यु है, मन की मृत्यु है, आत्मा की मृत्यु है। इस बात को थोड़ा हमको समझना होगा कि जब कहीं विष रखा है तो विष के बारे में सोच करके कुछ नहीं होगा। लेकिन विषय के बारे में हम एक बार सोचते हैं, फिर दोबारा सोचते हैं, फिर तिबारा सोचते हैं, फिर उसके बारे में बार बार सोचते हैं, और जब बार बार सोचते हैं तो फिर वो वृत्ति बन जाती है, और जब वो वृत्ति बन जाती है तो बार बार वहीं जाती है, और जब वृत्ति वहीं बन जाती है, जब वृत्ति वहां जाती है तो वो वृत्ति स्वभाव बन जाती है, और जब वो स्वभाव बन जाती है फिर उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए जैसे ही मन जब विषयों की तरफ ज्यादा जाए, देखिए हम सामाजिक प्राणी हैं, हम इस समाज में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के जीवन में काम नहीं आता, क्रोध नहीं आता। काम भी अच्छा है, संसार कैसे चलेगा? क्रोध भी अच्छा है, नहीं तो फिर हम कोई काम करा ही नहीं पाएंगे। लोभ भी अच्छा है, जीवन यापन करना है। मोह भी अच्छा है, बच्चों को पालना है। लेकिन सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक लिमिट में। अहंकार भी अच्छा है, ऐसा नहीं है अहंकार बहुत अच्छा है, हमें अपनी सनातन परंपरा का अहंकार हो, ये गलत नहीं। सब कुछ अच्छा है। भोजन अच्छा खाने का मन करता है, अच्छा भोजन खाना भी चाहिए, गलत नहीं है। लेकिन अच्छे अच्छे के चक्कर में या फिर हम जीभ के चक्कर में अपना शरीर ही खराब कर लें, ये गलत है। सब कुछ संयमित हो, जीवन संयमित हो तो वो जीवन जो है वो ठीक बनता है। लेकिन अगर जीवन संयमित नहीं है और हम एक ही इंद्रिय के पीछे, बहुत काम के पीछे भागें, काम के लिए समाज ने, मनुस्मृति ने हमारे लिए व्यवस्था की है, विवाह की व्यवस्था है। काम मनुष्य के अंदर आता है, उसको शांत करने के लिए परिवार, उसकी शादी, उसका जीवन वो चलता है, सब चीजें हैं। समय से सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन अगर समय से पहले ही या फिर जो मिला है उससे ज्यादा मनुष्य अगर उसके लिए भागता है तो फिर उसका जीवन जो है वो कहीं ना कहीं, एक जो बाड़ी है, जो एक लग रखी है, एक क्यारी के बाहर हम बाड़ी लगाते हैं, किसी के अंदर रहना है। ऐसे जीवन में भी यदि हम काम की, क्रोध की, मोह की, लोभ की, अहंकार की, इन सब की एक बाड़ी लगा के रखें, एक लिमिट में रखें, तो जीवन जो है वो सही चलता है। तो भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि जो इंद्रियां हैं ये हमको बलात् हर लेती हैं, मन को बलात् हर लेती हैं। फिर मन जो है वो बुद्धि को भ्रमित करता है, और बुद्धि जब भ्रमित होती है तो फिर जीव विनाश की ओर जाता है, फिर उसका जीवन जो है वो कहीं ना कहीं विनाश की तरफ जाता है। जय श्री कृष्ण।